हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी के क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें आपका टॉप 30 क्वेश्चन है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का नंबर मिलेगा, जिससे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। डेली हर संडे को आपको सभी पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। तो अब सभी दिनों का एक ही साथ मिला के आपको संडे के दिन पीडीएफ ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चनों को। फटाफट क्वेश्चन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता। तो यहाँ कृषि कृषि ठीक है, कृषि में बढ़त है, यानी कृषि पे ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का श्रेय जाता है, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। तो राइट आंसर इसका विकल्प ये होगा और एसएससी के एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है। देखिए, विश्व में सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी अगर जो है कोई तो मोसाद है, ठीक है। और ये मोसाद जो है इजराइल की है, ठीक है, इजराइल की। अब मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। यहाँ के जो फिलिस्तीन के जो लड़के थे, लड़ाके थे, इजराइल पे आके क्या किए कि म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पे पैरासूट गाड़ी वाड़ी से आके यहाँ पे लोगों को बंधक बना लिया, गोलियों से भून भी दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है इस समय युद्ध, ठीक है। तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोसाद जो है खुफिया एजेंसी आपके इजराइल का है। तो क्वेश्चन में आ सकता है आपके, हमेशा हाईलाइटेड रहता है ये। अगला है कि मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी। अब देखिए, अंग्रेजों के ज़माने की बात है, ठीक है। तो मद्रास, ठीक है, और बम्बई और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपकी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। सही, सॉरी 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 61 होगा, ठीक है, 1861 में। यहाँ माफ़ी चाहेंगे। 1861 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, आपके अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। और यह जो चीज़ है 21 देश के संविधान से लिया गया है, तो आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन आपका कहाँ है? इंग्लैंड, सीधा ब्रिटेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। तो 1869 से 72 ईस्वी तक, ठीक है, ये भारत के वायसराय रहे, ठीक। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी दोस्तों? तो हुआ था इनका अंडमान निकोबार में, ठीक है। यहाँ मोहम्मद अली शायद थे वो व्यक्ति जिनको कारावास की सज़ा हुई थी। तो जब लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार के यहाँ, जहाँ काला पानी की सज़ा दिया जाता है, घूमने के लिए गए थे, निरीक्षण करने के लिए, वहाँ पे छुरा घोंप के इन्होंने हत्या कर दिया था। भारत के जो व्यक्ति थे, मोहम्मद अली ऐसे नाम करके है उनका, ठीक है, उन्होंने इन छुरा घोंप के इस लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो बदला तो ले ही लिए 1869 में। और देखिए, लॉर्ड मेयो जो है इसी के शासनकाल में सबसे पहले जनगणना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 1872 में आपने सुना होगा कि भारत में जनगणना प्रारंभ हुआ 1872 में और 1881 से नियमित हुआ था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो सही उत्तर हो जाएगा कि इनका सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार, हत्या हुई थी अंडमान निकोबार में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। इसमें महिलाओं की, ठीक है, महिलाओं की नियुक्ति किया जाता था इसमें, जो आपका रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। क्या है? सत्यमेव जयते। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे विकल्प सी होगा आपका कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है, मुंडकोपनिषद। देखिए, आवाज़ थोड़ा धीरे है क्योंकि दिक्कत चल रहा है, थोड़ा समझिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये तो 7वें नंबर का हो गया आपका। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, मदर टेरेसा सबसे पहले भारत में अगर जो बात करेंगे शांति के क्षेत्र में या महिला के क्षेत्र में किसे
नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है, शांति के लिए। उसके बाद दोबारा भारत में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। ये मस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इसको मस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में करिएगा। तो कैलाश सत्यार्थी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है। तो भारत रत्न जो है आपका सबसे पहले किस विदेशी को दिया गया था, तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को। यहाँ सही उत्तर आपका विकल्प होगा ए होगा, और भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले खेलों का प्रथम व्यक्ति कौन है, यानी खेल के क्षेत्र में सबसे पहले किस खिलाड़ी को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, तो आपके सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को सर्वोच्च जो आपका भारत रत्न पुरस्कार है यह दिया गया था, ठीक है। आप जानते हैं सभी लोग सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल से संबंधित है, क्रिकेट के भगवान के नाम से भी इनको जाना जाता है। सबसे ज़्यादा शतक इनके नाम है, सबसे ज़्यादा रन इनके नाम है। सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है। बुक एवं ऑथर से बहुत ही कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ये 2022 की लिखी हुई पुस्तकें हैं, आपके एग्जाम में आएगा जरूर। तो हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक लिखा है आपके श्याम शरण ने, ठीक है। किसने लिखा है, श्याम शरण। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, आपका विकल्प सी हो जाएगा कि हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक लिखा है श्याम शरण ने। अगले क्वेश्चन में है कि ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई जो है रत्नाकर सेट्ठी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो यहाँ विकल्प आपका डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे का क्वेश्चन आप देखेंगे कि फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो फेयरलेस गवर्नेंस नामक जो पुस्तक है इसको लिखा है डॉक्टर किरण बेदी ने। किरण बेदी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी रही हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है, किरण बेदी। तो इनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है फेयरलेस गवर्नेंस। तो सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे कि टम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। यानी रेत की समाधि यह पुस्तक लिखा गया है आपके गीतांजलि श्री द्वारा, और इनको मैन बुकर पुरस्कार से भी 2022 में शायद इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, इसी पुस्तक के लिए। तो गीतांजलि श्री राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है। तो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा है आपके रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो कृषि को। अब इसका मैंने डेट भी बता दिया था, एक बार और जान लीजिए। 1951 से 56 तक इसकी अवधि थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 वर्ष की योजनाएं होती थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखें किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। तो देखिए आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसी के अंतर्गत 5 प्रौद्योगिकी जो आपका संस्थानें हैं इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से याद रखिएगा 56 तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अब दूसरी पंचवर्षीय जब 1956 में ये खत्म हो जाएगा तो 1956 से स्टार्ट होगा 61 तक ही रहेगा, ठीक है। इसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। इसमें अगर जो बात करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दी गई थी, तो उद्योग क्षेत्र को, ठीक है। उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, और इसकी जो समय अवधि है 1956 से 61 है। सही उत्तर यहाँ पे आपका जो विकल्प बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। देखिए डायनामाइट बहुत ही विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। और ये जो डायनामाइट है इसके आविष्कार जिसने किया वो अमर कर दिया। देखिए इसका आविष्कार अपने किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल। बात समझिएगा, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की, ठीक है। तो जो आपका डायनामाइट है इसको तो पेटेंट करा लिए और बहुत ही बेचा गया, माने बहुत ही ज़्यादा इसकी बिक्री हुई। जितना इसमें पैसा अर्न किया आपने अल्फ्रेड नोबेल ने, इसका इसने बनाया वसीयत, ठीक है। इसने इसका वसीयत बना के और बोला कि भाई विज्ञान के क्षेत्र में क्या करोगे, इसका एक पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। मेरे वसीयत के सालाना एक माने इसके पैसे का जितना सालाना मतलब ब्याज बढ़ेगा, जितना ब्याज रहेगा उसके पैसे से, ठीक है। ये जो आपकी नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके पैसे से दिया जाता है, आज भी दिया जाता है, ठीक है। तो 1900 ईस्वी में आपकी नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई
1901 से यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे? अल्फ्रेड नोबेल के, इसी की वसीयत के पैसे से ये दिया जाता है, ठीक है। तो पहले विज्ञान के क्षेत्र में था, बाद में इसमें साहित्य वाहित्य जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये आपका अल्फ्रेड नोबेल है, डायनामाइट का आविष्कार किया था और बहुत ही खतरनाक सब कुछ अवेलेबल था। ये सिविल इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर था, चित्रकार था, संगीतज्ञ था, मतलब इसके अंदर ए टू जेड वाली क्वालिटी थी। बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल। आविष्कार किया डायनामाइट का, ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ क्वेश्चन है कि बेंजीन की खोज किसने किया था? बेंजीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। तो बेंजीन की खोज किया था आपके माइकल फैराड ने, फैराडे, माइकल फैराडे ने किया था आपके बेंजीन का आविष्कार और खोज। सही उत्तर क्या हो गया? विकल्प ए होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।